मेरा महीने का फीड कॉस्ट जा रहा था जी। वो फीड मेरा 50% के नीचे आ चुका जी। तो इसका ये मेरा अव्वल फायदा है। और 1 किलो से 7 से 8 किलो मिल रहा है तो 8 गुना मिल रहा है। हाँ। तो प्रति किलो का खर्चा मेरा आ रहा है 3-4 रुपए खाली। अच्छा, इस तरह से बन रहा है, आगे जा रहा है। जड़ें आने लगी हैं इसमें, ये देखिए सफेद जड़ें हैं। जड़ें आगे बढ़ता रहेगा दिन बाय दिन। मिट्टी नहीं है, सिर्फ पानी से उगा रहे हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो उन भाइयों के लिए बहुत लाभदायक होने वाली है जो मुर्गी पालन, बकरी पालन या डेयरी फार्म करना चाहते हैं और उनके पास अपनी ज़मीन नहीं है चारा उगाने के लिए। इसी वजह से वो अपना प्लान बार बार कैंसिल कर देते हैं। लेकिन अब उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब बिना ज़मीन के, बिना मिट्टी के एक ऐसी तकनीक आ गई है जिससे आप मात्र 10 दिन में हरा चारा उगा सकते हैं और वो भी बहुत कम ज़मीन में। तो आज हम आपको उस तकनीक के बारे में बताएंगे। आज हम फलटन महाराष्ट्र में हैं। यहाँ पर विशाल वाने जी हैं। यहाँ पर ये बहुत सस्ते में इससे मुर्गियाँ पाल रहे हैं और गाय भी पाल रहे हैं। तो देर ना करते हुए आपको मिलवाते हैं और जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। भैया बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके फार्म पर आए हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। नमस्ते, विशाल माने, जगदम्बा हाइड्रोपोनिक्स एंड एग्रीकल्चर सिस्टम, यहाँ से हम बिलोंग करते हैं। यहाँ पे हमारा एक मुर्गी का फार्म है। यहाँ पे हमने 700 मुर्गी के लिए हाइड्रोपोनिक सेटअप रन कर रहे हैं। अच्छा, आपने यहाँ मुर्गियाँ पाली हुई हैं? जी। देख रहा हूँ बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं आपने। तो मुर्गियाँ कौन सी ब्रीड की हैं आपकी? ये देसी नस्ल की मुर्गी हमारे महाराष्ट्र की, देसी गावरान बोलते हैं हम इसको। कितना समय हो गया मुर्गी पालन करते हुए आप? अभी 2 साल हो गया लगभग। 2 साल से कर रहे हैं। तो फीड में क्या क्या दे रहे हैं आप इनको? अभी हम फीड में 2 तरह का फीड देते थे अभी तक जी। जिसमें कि हम होटल वेस्ट थोड़ा इस्तेमाल करते जी। हैं। बाद में सब्जी मंडी का जो मिलता है वेस्ट वो इस्तेमाल कर रहे जी। हैं। और पिछले कुछ समय से हम हाइड्रोपोनिक के ऊपर आए जिसके चलते हमारा कॉस्टिंग का हम फोकस कर रहे हैं। जी। तो कॉस्ट कटिंग के लिए और अच्छा रिजल्ट प्रोटीन विटामिन के लिए हम हाइड्रोपोनिक चारे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा भैया, क्या है ये हाइड्रोपोनिक जो अनोखा चारा आप दिखा रहे हैं, कौन सा है ये हाइड्रोपोनिक तकनीक ऐसा है कि 1 किलो मक्का के दाने से हम 8 से 9 किलो हरा चारा उत्पादन करते हैं, जिसके चलते हमको अंकुरन किया मक्का मिलता है और प्रोटीन विटामिन की मात्रा ज़्यादा मिलती है सर। जी। जिसके लिए जमीन की जरूरत नहीं रहती, मिट्टी की जरूरत नहीं रहती। अच्छा। हम कम जगह में बिना मिट्टी के कम पानी में हरा चारा उत्पादन कर सकते हैं और आपको फीडिंग का अच्छा सोर्स बना सकते हैं। तो जो आप अपनी मुर्गियों को दे रहे हैं कितना देते हैं ये हाइड्रोपोनिक? लगभग मेरा 1000 मुर्गी का 20 किलो देते हैं हम। 20 किलो देते जी। हैं। अच्छा, हमारे पीछे देख रहा हूँ मुर्गियाँ खा रही हैं इसको और ये चारा आपने लगाया हुआ है? जी सर। यही हाइड्रोपोनिक है? यही सर। किस किस तरह से होता है थोड़ा सा बताइए। आइए दिखाते हैं हम। जी। क्या देखिए, मुर्गियाँ लाइव खा रही है। हाँ। यहाँ पे 2 प्रकार का विधि रहता जी। है। मक्का को एक दिन अंकुरन करने, एक दिन मक्का को भिगोने के रखना पड़ता है। अच्छा। 24 घंटे के लिए। जी। उसके बाद आपको उसको 2 दिन हाँ। लगातार उसको अंकुरन करने के लिए देना पड़ता है बोरी के अंदर। जी। और उसके बाद अंकुरन आने के बाद अच्छा धो लेके इस तरह से ट्रे के अंदर फैलाया जाता है। अच्छा। तो इसका फैलाने के बाद ये 4 दिन का हरा चारा बन चुका है। अच्छा, 4 दिन का है ये? जी। इतना उगाया 4 दिन में? 4 दिन इस तरह से बन रहा है, आगे जा रहा है। जड़ें आने लगी हैं इसमें, ये देखिए सफेद जड़ें हैं। जड़ें आगे बढ़ता रहेगा दिन बाय दिन। मिट्टी नहीं है, सिर्फ पानी से उगा रहे हैं आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ भी मिट्टी नहीं है। हाँ। ये पूरा का पूरा और बहुत मोटा हो गया ये, जड़ें इसकी बहुत सारी हो गई हैं। जी। इसमें दिखाना चाहूँगा आपको, देखिए लगभग ये 10 किलो के आसपास के वो है। जी। इसमें कि ये सबसे मेन क्या है, इसमें ये जड़ें है। जी। बाद में इसमें हरापन है और ये मक्का का दाना है जिसके अंदर प्रोटीन मात्रा ज़्यादा रहती है। जी जी। तो आपका फीड न्यूट्रिएंट अंडा का साइज के लिए सबसे अव्वल है। जी। अच्छा, आप जो ये चारा खिला रहे हैं, क्या फ़ायदा नज़र आया आपको मुर्गी पालन में इस चारे से? सबसे बड़ा मेरा इसमें प्रतिदिन खर्चा बन रहा था फीड में। अच्छा। हाइड्रोपोनिक शुरू करने के बाद हमारा फीड अपने आप इससे पूरा हो रहा है। अच्छा। और लगभग अब देख पा रहे हैं 4 फीट बाय 6 फीट जगह है खाली। जी। हाइट 6 फीट है। जी। इसके अंदर प्रतिरोध मुझे 50 से 55 किलो हरा चारा मिल रहा है। जी। तो उसी चारे का अगर मैं मार्केट का कॉस्ट निकालूँ, इसका कॉस्ट और ये कॉस्ट बहुत अंतर आ रहा है। और उससे जो मेरी पूर्ति होती है न्यूट्रिएंट प्रोटीन की, वो इससे मेरी पूरी हो रही है। जो मुर्गियाँ आप पाल रहे हैं उनमें क्या आपको उसमें अंडे में आपको ग्रोथ मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा नज़र आया? मुर्गियों में ग्रोथ कितनी नज़र आई इसको देने के बाद? ठीक है, इसका मुझे 2 फायदा हुआ। हाँ। पहला, अंडे का साइज और क्या बोलते हैं फिनिशिंग अच्छा मिल रहा है। हाँ। दूसरी बात, जो मुर्गी में वेट गेन का अच्छा फर्क मिला। जी। और सबसे मेरा अव्वल फायदा हुआ कि जो मेरा महीने का फीड कॉस्ट जा रहा था वो फीड मेरा 50% के नीचे आ चुका। जी। तो इसका ये मेरा अव्वल फायदा है। और 1 किलो से 7 से 8 किलो मिल रहा है तो 8 गुना मिल रहा है। हाँ। तो प्रति किलो का खर्चा मेरा आ रहा है 3-4 रुपए खाली। अच्छा। तो फीड कॉस्ट करे तो 20-25 रुपए खर्चा है, तो वो बहुत डिफरेंस आ रहा है। जी। तो इस चारे को कहाँ किन पशुओं को, किन पक्षियों को इस्तेमाल कर सकते हैं हम? इस चारे को मुर्गी, बकरी, गाय, सुअर सभी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। अच्छा, ये आपकी जो पोल्ट्री की यूनिट है, मैं देख रहा हूँ मुर्गियाँ पाल रहे हैं और आप ये चारा दे रहे हैं, ठीक है ना? इसके अलावा और कहीं भी आप इस चारे का इस्तेमाल करते हैं? जी, हमारा गाय का फार्म भी है, हम वो भी आपको दिखाएंगे। चलिए उस फार्म को देखते हैं। जी। ये आपने बहुत छोटी सी यूनिट बनाई हुई है, कितनी गायें और कितनी मुर्गियों के लिए सफिशिएंट होता है इतना हाइड्रोपोनिक चारा? ये यहाँ से 150 किलो सेटअप पर डे चारा आता है।
कम से कम 15 से 20 गाय के लिए जी। और कम से कम 3000 मुर्गी के लिए सेटअप चलता है। तो ये 150 किलो रोज तैयार हो जाता है? प्रति रोज 150 किलो तैयार हो जाता है, जी। जिसमें कि 150 ट्रे का है, 15 ट्रे रोज मिलते हैं। हम 10 दिन का बैच करते हैं। अच्छा, मतलब आज 15 ट्रे लगाएंगे, कल 15 ट्रे लगाएंगे, तो आप उसको ग्रो भी तो ऐसे ही करते होंगे ना? 10 ट्रे एक दिन, अगले दिन 10 ट्रे, इस तरह से कर। इसमें कैसा रहता है विधि, एक दिन मक्का भिगोना है जी, 2 दिन अंकुरन करना है और तीसरे दिन ट्रे में लगवा देना, इस तरह से। अच्छा, तो वैसे हम 10 का बैच करते हैं, तो हर दिन में 10-10 का लॉट चलता रहेगा। मतलब 15 ट्रे एक दिन में आप भरते हैं? जी जी जी। जो गीला करके उसको अच्छी तरह से अंकुरित जब होने लगता है तब इसमें डालते हैं आप? जी जी, है ना जी। तो एक ट्रे में कितनी मक्का आ जाती है? एक ट्रे में लगभग 1.5 किलो मक्का बैठ जाता है और 11 से 12 किलो चारा बन जाता है। अच्छा, मतलब 10 गुना लगभग हो जाता है, जी, 8 से 10 गुना। ये पूरा ऐसा जी, 8 से 10 गुना चारा बन जाता है। जी। ये पूरा ऐसा रूटिंग मैट। अच्छा, ये इतनी अच्छी जड़ें निकली हुई हैं इसकी, जी। है ना? इसमें तो विटामिन ई बड़ी अंकुरन में बड़ी भरपूर मात्रा में होता है इसमें। नॉर्मल देखिए, डॉक्टर हमको क्या बोलते हैं जी। बीमार के बाद, जी, आपका जो हमारे अंकुरित अनाज खाओ, वो ज्यादा खाओ, है ना? पशुओं को हम कच्चा अनाज स्प्राउट खिलाते हैं। बोलते हैं जिसको। जी जी जी, तो वो हम पशुओं को खिला रहे हैं, इससे प्रोटीन विटामिन कंटेंट ज्यादा आ रहा है। जी, तो दूध बढ़ने में, मुर्गी को अंडा और तबियत बनने में ये अच्छा फायदा कर रहा है। जी। और सबसे मेन बात, फीडिंग कॉस्ट। अच्छा, फीड कॉस्ट मैच नहीं होती, तो इसके हाँ। चलते हमारी फीड कॉस्ट मैच हो रही है। जी, 1 किलो अनाज से 8-9 किलो अनाज बन गया, जी, तो 8 गुना ज्यादा मिल रहा है। बिल्कुल। तो पचन हम वो भी अच्छा होता है और प्रोटीन के लिए अच्छा है। मतलब डाइजेस्ट भी पशु आराम से करेगा इसको, पक्षी भी आराम से करेगा जी। और उसको मतलब प्रोटीन और सारे विटामिन भी आराम से ज्यादा मात्रा मिलेंगे। ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। और जी, सबसे मेन कॉस्ट आपका कट होने वाला है, जो जी। आपका प्रोडक्शन कॉस्ट, फीड कॉस्ट आता है, जी। उसके चलते कम हो रहा है। अच्छा, ये आपने 10 दिन का रूटीन बना दिया, 15 ट्रे एक दिन में निकालते हैं आप। जी, जी। 150 किलो चारा हो जाता है ना? लगभग 10 किलो एक ट्रे में आता हाथ है। में देख समझ नहीं रहा हाँ, है। मैं समझ रहा हूँ, मैंने खुद उठाया है, जोर लगाना पड़ रहा है, जी, ठीक है ना? तो ये आप कैसे देते हैं पशुओं को, किस तरह से खिलाते हैं? इसको गाय, बकरी, मुर्गी रहे जी। तो चाफ करते हैं, या फिर अच्छा। छोटे फार्म के लिए इसको चाफ से हाथ से कट करते हैं। आप इस तरह से तोड़ के भी तो डाल सकते हैं? बड़े फार्म पे नहीं कर सकते, इसको चाफ करना पड़ता है। अच्छा, cutting चाप machine कटिंग करके तब डालते हैं आप? हाँ, क्योंकि मुर्गियों पूरा को भी कटिंग करके ही डालते में। हैं? जी 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 जिन भाइयों के पास जमीन नहीं है, जी। है ना, और वो बार बार अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं क्योंकि मुर्गी पालन करना चाहते हैं, बकरी पालन करना चाहते हैं, डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास लैंड नहीं है और लैंड की कमी होने के कारण वो अपना प्लान बार बार कैंसिल कर देते हैं। जी। तो इस चारे को देखो, ये तो एक छोटी सी जगह में लगाया हुआ है, एक किसी कमरे में भी लगा सकते हैं, कोई टीन शेड है या कोई ओपन जगह भी है, जैसे आपने ओपन में लगाया वहाँ भी लगा सकते हैं। तो मतलब कितनी जमीन की जरूरत पड़ेगी इसके लिए? ये नॉर्मली 6 बाय 4 का जगह निकाला, हाँ, इतना ब्लॉक निकाला आपने, हाँ जी, तो आपको प्रति रोज 50 किलो चारा मिल रहा है। बिल्कुल। 50 किलो किया तो और ये 4 बाई और 6 का, ये छोटा भी किया, हाँ, तो प्रति रोज 50 किलो हरा चारा मिल जाता है। और आपने 1 2 3 4 5 जी। ये आपने 5 लगाए हुए हैं। अगर आप स्टेयर लगा लें तो इसको 10 भी कर सकते हैं अगर अपनी जगह जरूरत के height भी हिसाब कर से, सकते हैं। है ना? जी। और ट्रे भी आपने आगे पीछे करके लगाई हुई हैं, 1 का पूरा 2 इस्तेमाल 3 किया है। 4, है ना? जी। 4 4 40 पंजे ट्रे का है पूरा। 20, है ना? 40 ट्रे का सेटअप है ये। जी। तो 40 ट्रे हैं और आप जैसे मुर्गी का मान लो किसी के पास 500 मुर्गी है और वो लगाना चाहता है, तो उसको तो इससे भी छोटी यूनिट में भी काम चल सकता है उसका। तो हमने डिजाइन ऐसा बनाया रखा है कि जिस तरह से जिसकी रिक्वायरमेंट है, जी। प्रति रोज 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 50 किलो, जी, 100 किलो, जिस अलग अलग मॉडल डिजाइन किए गए हैं। हाँ जितने पशु रहेंगे, जितनी मुर्गियाँ रहेंगी, जितनी बकरी रहेगी, जी, उस हिसाब से कर सकते हैं। जी, सबसे बड़ा इसका फायदा है कि आपको जगह कम लगता है, हाँ। जहाँ पे आप देख रहे हैं, बिल्कुल पानी बहुत कम लगता है। बिल्कुल। सबसे बड़ी समस्या आती है पशुपालन करते समय, हमको क्या होता है कि खेत में जाना, बिल्कुल, चारा लेके आना, पानी कम है, मैन पावर भी मजदूर कम नहीं है, लगेगी ना। मैन पावर लगती है। यहाँ पे अगर एक लेडीज भी रही, एक आदमी रहा, जी, तो बाकी आपका कारोबार एग्रीकल्चर का संभाल के जी, पशुओं को ध्यान देते हुए इसको निकाल सकते हैं। जी, आधे घंटे काम किया तो 50 किलो चारा मिल गया। बिल्कुल। इसके लिए आपको खेत में दूर जाना आना, डिपेंडेंसी, वो सब जीरो है। इस सेटअप के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। इसमें देखिए सिंपल चीज़ है, आपको टाइमर लग जाता है, मोटर लगेगी, इस तरह से हाइड्रोपोनिक जो ट्रे स्पेशल डिजाइन किए गए हमने वो लगेंगे, जिसके चलते हम इसके अंदर अनाज डाल के अंकुरन कर पाएंगे। अच्छा, और बेसिक ये रैक है जो जीआई का रहेगा, जिसकी लाइफ लंबी रहेगी। हाँ, ग्रीनेट रहेगा, ड्रिप के अलग अलग फोगर रहेंगे, जी। तो पानी का फुहारा करते रहेंगे। ये ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया रखा है हमने। मतलब ये आपने इसमें जंग नहीं लगेगा, जीआई का फ्रेम GI का दे किया रहे हुआ हैं, है। है ना? जी। उसके बाद में ट्रे है, ट्रे का फ्रेम बना हुआ और आपने यहाँ फोगर लगाए हुए हैं। जी, भैया जरा automatic दिखाइएगा, करके रखा है। फोगर दिखाइएगा। देखो ये फोगर है और आप इसका टाइमर कितने दिन 24 घंटे में कितनी बार टाइमर चलता है? अभी ये निर्भर करता है कि आपका सीजन कौन सा चल रहा है, ठंडी का चल रहा है, गर्मी का, बारिश का। हाँ तो हम जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं जी। उसमें पूरा अभ्यास क्या रहता है कि स्टडी की जी, सीजन कौन सा चल रहा है, मक्के की पानी की रिक्वायरमेंट कैसी है, हाँ। उस तरह से पानी दिया जाता रहता है। गर्मी में
जल्दी जल्दी चलाना पड़ेगा। जी, जी, जी। गर्मी में क्या फ्रीक्वेंसी रहती है इसकी? फिर भी गर्मी में आधे घंटे के लिए 2 मिनट चलता है पानी। अच्छा, आधे घंटे के लिए 2 मिनट पानी चलेगा और ऊपर से नीचे तक इनके ऊपर गिरता चला नहीं, जाता हर है। लाइन का अलग अलग पानी है। हाँ, फिर भी उसके बाद भी जो एक्स्ट्रा होगा वो नीचे चला जी, जाता है। जी, जी, जी जी। और ये सर्दियों में कितने दिन में होता है? सर्दी में निर्भर करता है वहाँ की ह्यूमिडिटी कितनी है और पानी का कितना रिक्वायरमेंट है। जी। फिर भी 3 घंटे के हिसाब से 2 मिनट। अच्छा, मतलब वहाँ 3 घंटे कर देते हैं, है ना? चेंज रहता है एनवायरनमेंट के हिसाब से। अभी ये चारा 10 दिन में तैयार हो जाता है आपका? 8 से 10 दिन के अंदर। 8 से 10 दिन। सर्दियों में कितने दिन लेता है? 10 से 12 दिन। 10 से 12 दिन। मतलब आप उतनी ट्रे बढ़ा सकते हैं सर्दी में, ताकि चारे की किल्लत ना हो। रोज देना है आपने। गर्मियों में जल्दी तैयार हो जाता है तो कम ट्रे में काम चल जाएगा आपका। बराबर। सर्दियों में थोड़ी ट्रे आपको बढ़ानी पड़ेंगी, है ना? यस। तो जो ये सेटअप है, इतने बड़े सेटअप की क्या कॉस्टिंग आती है और किस तरह से ये लगता है? अभी इसमें देखिए निर्भर करेगा। आप 15 किलो का लगा रहे जी। तो लगभग 13,500 खर्च आता है। अच्छा। 25 किलो का लगा रहे 25,000 20,500 खर्च आता है। जी। ये जो देख रहे GI वाला हेवी वाला, हाँ। 50 किलो का लगा के जाएंगे तो हाँ। 35,000 खर्च आएगा। अच्छा। तो अलग अलग सेटअप की अलग अलग कॉस्टिंग आएगी। जी। लेकिन उसमें सबसे बड़ा फैक्टर हमने जो 8 साल काम करके डिजाइन किया गया है कि हर आदमी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको जगह बैठे, हाँ। कम जगह में बने, मटेरियल 8-10 साल लंबा चले। जी। और सबसे बड़ा इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है वो ISI मार्क कर रहे हैं, जी। ताकि उसको बाद में मेंटेनेंस ना के बराबर आए। जी, मतलब सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। जी, जी, है ना? जी, जी। थोड़ा सा ज्यादा लगा के आप बेफिक्र हो जाते हैं, ना तो जंग लगेगा इसमें, ना टूटने का डर होगा, फोगर भी अच्छी क्वालिटी के होंगे। सब ISI मार्क मटेरियल है। जी। और यहाँ पे जो फार्म चल रहा है गाय का, जी। यहाँ पे 70-80 गाय का फार्म है। जी। हमने 6 महीना पहले यहाँ पे छोटा सेटअप किया था 20 गाय के लिए डेमो। ये सब डेमो का है। जी। अभी इसको 6 महीना रन करने के बाद इस फार्म में दूध का वृद्धि, हरे चारे की समस्या और लेबर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद जी। आज मैं यहाँ पे आप दिखाऊंगा 500 किलो काम चल रहा है। अच्छा, उधर ये ट्रे देख रहे हैं हम, बहुत सारी रखी हुई है। एक्सपेंशन कर रहे हैं 500 किलो का। और आपने ये रैक भी लगाए हुए हैं। यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। देखो ये जो डिजाइन किया गया ट्रे स्पेशली हमने, जी। इसमें डिजाइन हम जगदम्बा फार्मिंग नाम से खुद का मोल्डिंग है। खुद अच्छा, आपका अपनी मैन्युफैक्चरिंग है? जी। इसको 8 साल के बाद डिजाइन किया गया। अच्छा। इसमें स्पेशल हमने क्या किया गया है, बाकी ट्रे देखोगे इसमें स्लोप, ताकि ये पानी ढलान की तरफ निकल जाए। जी। बाद में इसके अंदर हमने स्ट्रेंथ बना के रखी है। हाँ। इसमें हमने होल्स और ये रिब बनाई है ताकि एक्स्ट्रा पानी ना रहे और निकल जाए, है ना? अभी आपने बहुत लोग देखा होगा हाइड्रोपोनिक कर रहे फेल हो रहा है। जी। फंगस की दिक्कत आती है, कीड़ा का दिक्कत आता है, ग्रो नहीं होता। जी। हमारा रिजल्ट अब देख लीजिएगा। जी। कुछ तजुर्बा है 8 साल का। जी। उस एक्सपीरियंस को लेकर हम डिजाइन कर रहे हैं। अच्छा। लाइव एग्जांपल है, 150 किलो सेटअप आपके सामने है। जी। 70 से आपने देखा है। जी। और वही आज देखो मेरा यहाँ पे काम बड़ा चल रहा है 500 kg का। जी। तो ये रिजल्ट बेस पे हम काम कर रहे हैं। तो मतलब उन्होंने रिजल्ट देखा, उन्हें रिजल्ट अच्छा लगा, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा उनका, एनिमल हेल्दी हुए उनके, उसके बाद वो अपनी यूनिट और एक्सटेंड कर रहे हैं वो, है ना? देखिएगा आपको, देखो ट्रे देखा है आपको मैंने। जी। ये हमारा ग्रीन कपड़ा है, ड्रिप इरिगेशन काम चल रहा है, फिटिंग का पूरा मटेरियल है। अच्छा, इसी में ये पाइप लगेगा? जी जी, है ना? ये देखिए पूरा इस तरह से GI का फ्रेमिंग रहता है। और ये पाइप है, ये GI के पाइप है। रहता है, ISI मार्क अपोलो कंपनी का ब्रांडिंग मटेरियल चलता है। अच्छा, लाइफ लंबी रहेगी और हाँ। स्ट्रेंथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 2 3 4 ऊपर चाहे जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो, इसमें जुड़ जाएगा। ये अलग अलग फ्रेमिंग है। जी। ये पूरा ऐसा हॉरिजॉन्टल बैठेगा इसमें पूरी। अच्छा, ऐसे लगेगा ये, उसके ऊपर ट्रे बैठ जाएंगे। जी जी। मुझे यहाँ पे दिखाना ही चाह रहा है कि मैं आपको, हमने 6 महीना लगातार इस पे काम किया। जी। इन फार्मर को रिजल्ट बना के दिया। जी। 500+ लीटर इनका दूध आ रहा है। हाँ। 70-80 लीटर इनका रेगुलर दूध बढ़ गया। जी। उसके बाद इन्होंने क्लियर बोल दिया भाई बढ़ा के दो मुझे काम। जी। तो आज के दिन में हम यहाँ पे काम चालू कर रहे हैं। ये तो डेयरी फार्मिंग के लिए है, बड़ा सेटअप है, ठीक है ना? जो बकरी पालन करना चाहते हैं या मुर्गी पालन वाले हैं, उनके लिए वो उनकी जरूरत के हिसाब से, मतलब एक ट्रे में आपका 10 किलो हरा चारा निकलता है ना? 10 से 12 किलो। 10 से 12 किलो तो वो मुर्गी के हिसाब से कैलकुलेट कर सकता है, मेरे पास इतनी मुर्गियां और मैंने इस तरह से देना है। तो इसमें कोई मोटा रॉकेट साइंस नहीं है ना? हाँ। और मैं पीछे देख रहा हूँ, ये आपने जो है इसके वर्टिकल वाले लगे हुए हैं ना? इसके ऊपर जी जी। 1 2 3 4 5 नहीं 5 की है, 5 ट्रे का है ये। जी। मतलब ये थोड़ा गैप ज्यादा दिया आपने इसमें। इसको 6 पे लेके जा रहे, 6 लेके जा रहे हाइट के लिए। तो इसमें मतलब कॉस्ट आपने बता दी है उसकी। जी जी। भाई कितने पे आती है वो आपने सारा बता दिया है। जी। जिसको जिस तरह की जरूरत हो उस तरह से वो लगा सकता है। जरूर, है ना? जरूर। कौन से ग्रीन फोडर आप हाइड्रोपोनिक के तौर पे लगा सकते हैं? मतलब कौन से अनाज हम ग्रो कर सकते हैं? गेहूं और मक्का लगा सकते हैं। गेहूं और मक्का। हाँ, ठंडी के समय में गेहूं बढ़िया आ जाता है। जी। और बारिश गर्मी में मक्का एकदम अव्वल आ जाता है। जी। और जो भी बहुत अच्छा आता है, जैसे गेहूं आती है ऐसे जो आता है। जी जी जी। हमारे महाराष्ट्र में क्या होता है, हाँ। जो की मात्रा ज्यादा नहीं मिलती। जी। पर मैं ऑल ओवर के हिसाब से बता रहा हूँ, पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मैं उन राज्यों के हिसाब से बता रहा हूँ। जी जी। अच्छा, जो भाई इस यूनिट को लगाना चाहता है, जी देखिए आजकल ऐसे पढ़े लिखे बहुत आ रहे हैं जिनके पास जो अच्छे बड़े पैकेज हैं और वो बकरी पालन, मुर्गी पालन और डेयरी फार्मिंग में आ रहे हैं।
और लैंड नहीं है, या तो लीज पे लेंगे और लीज पे अच्छी ज़मीन मिलती नहीं है या बहुत महंगी मिलती है, वो करना चाहते हैं, किस तरह से आप उनकी यूनिट लगाएंगे, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। देखिए, मैं 2016 से काम कर रहा हूँ जी इस फील्ड में जी। 8 साल के बाद तजुर्बा इतना स्ट्रांग बना है कि हम इंडिया में हर जगह में जी बाय ट्रांसपोर्ट, बाय कुरियर जी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। अच्छा। उसमें उनके हिसाब से फार्म कितना है, कितने गाय, कितनी बकरी, कितनी मुर्गी है, हाँ। उस तरह डिजाइन करके देते हैं और उसको हम पूरा इंस्टॉलेशन बना के देते हैं, जी जिसमें हम 2 तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा कि जहाँ पे हम जा नहीं पा रहे, सेटअप छोटा है, ठीक पूरा मटेरियल प्रोवाइड करा रहे जी। हैं और ऑनलाइन खड़ा करा रहे हैं। जी और उसके बाद सबसे मेन हमारी कंपनी का प्लस पॉइंट है कि हम 15 दिन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा, जिस ट्रेनिंग में हम मक्का भिगोने से लेकर पशुओं को खिलाने तक, मतलब वो उसकी टेंशन नहीं रह जाएगी, आपने शुरुआत कैसे होनी है उसकी और एंड कैसे होना, सारा कुछ बता रहे हैं आप। क्या हो रहा है कि आज के टाइम में बहुत लोग नया बिजनेस चालू कर रहे हैं जी। इस फील्ड में जी और सेटअप बेचने का कम ज्यादा पैसे करके बेच रहे हैं। जी बट माल बेचना ये अलग बात है, ट्रे जी, बेचो, जी, रैक बेचो। जी हम स्पेशलिटी इसमें दे रहे हैं कि सेटअप देने के बाद जी। आपको रिजल्ट बना के दे, जी, उस रिजल्ट का आपको 1 किलो से 8, 9, 10 किलो के ऊपर निकले, जी। तब जाके आपका क्लियर है। मतलब आप आफ्टर सेल सर्विस की भी वो strong गारंटी हमारा- कर रहे हैं। ऑलरेडी हम कर रहे हैं इसमें, जी। प्रूवन है। यहाँ पे जी, आपको दिखा है कि मेरा जी, जी। 500 किलो सेटअप रन है, जी तो ये हमारा प्लस पॉइंट है। जी और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया का कोई भी कॉर्नर रहने दे, हाँ। हम वहाँ पे गाइड और मटेरियल प्रोवाइड पूरा तरीके से हो रहा है हमारा, और जी। सेफ जोन पे हो रहा है, जी और ट्रस्टेड है कि जी। कोई कस्टमर को दिक्कत नहीं आएगी जी। मटेरियल में, सर्विस में, क्वालिटी में। जी। जी। तो इसका कोई एक्सपेंसेस वगैरह कुछ आप इसमें डिस्कस करेंगे? और मैं आपको भी शेयर नंबर करूँगा मेरा, आप अच्छा। जाके पूरा देख सकते हैं। मतलब जिसको जरूरत है आपका नंबर होगा, जी। उस पे वो भाई संपर्क करे तो आप उसको गाइड करेंगे। पूरा मेरी टीम रहती है ऑफिशियली, जी। हमारा अकाउंटिंग टीम है, जी। कॉलिंग डिपार्टमेंट है, जी। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, जी। सर्विस डिपार्टमेंट है। हम जी। प्रोफेशनली इस सिस्टम को आगे लेके जा रहे हैं। जी हमारा यही फोकस है कि आने वाले समय में इंडिया में जी जो कुछ बकरी, मुर्गी, गाय के बिजनेस में जा रहे हैं जी और उनको हरे चारे की समस्या हो रही है। जी। सबसे ज्यादा मुर्गी के बिजनेस में क्या हो रहा है कि फीड कॉस्ट मैच नहीं होती। हाँ। तो हमारा कंपनी का विजन है आने वाले समय में इंडिया में जो मुर्गी पालन करना चाह रहे जी। हैं उनके लिए घर के घर हरा चारा बने जी और उनकी फीड जितनी कम कॉस्ट में बने, जी। उनको प्रॉफिट अच्छा बने। जी तो इसके लिए हम पूरा शिद्दत से हमारी टीम काम कर रही है इसके लिए। जी। दोस्तों, विशाल जी ने आपको हाइड्रोपोनिक चारा दिखाया, किस तरह से तैयार करते हैं, ये यूनिट दिखाई और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है उस सब के बारे में बताया। इनकी कंपनी है जगदम फार्मिंग के नाम से, स्क्रीन पर इनका नंबर दिया जाएगा। यदि आपको इनकी सेवा की जरूरत है तो आप इन्हें सेवा का मौका जरूर दें। तो ये थे हमारे साथ में विशाल माने जी, जिन्होंने आपको हाइड्रोपोनिक सिस्टम, किस तरह से चारा उगाया जाता है, किस तरह से इस प्रोसेस को करते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ मदद देके जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।